उधर ये और ये सब नेचर। तो ये वाली जगह पे मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या क्या देख पा रही हूँ और क्या क्या मैं अनुभव कर पा रही हूँ। तो ये देखो मेरे ऊपर तो ये है बाली में। मैं अभी बाली में ही हूँ, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मेरे साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये है बाली स्विंग। एक जगह बाली स्विंग, ये इस पे सारे स्विंग है, तो बड़े अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको ये नेचुरल भी है। देखो इधर की ये वाली सीनरी जो है ये कितनी मस्त है। तो मेरे सामने आप देखोगे पानी ये गिर रहा है, जलप्रपात नेचुरल है। और यहाँ पे जो है कि एज ए कपल के साथ बच्चे भी हैं, एज ए कपल ही नहीं, और हमारे जैसे सन्यासी लोग भी इधर हैं कि इस भरी दुनिया में मतलब हम सारा हमें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या क्या हमारा एजेंट है वो क्या क्या पेड हमसे उन्होंने टोटल पैसा मांगा, और हमने चेक नहीं किया कि यहाँ पे क्या क्या जगह हो सकती है। तो हम इन परियों की दुनिया में कह सकती हूँ, ये परियों की दुनिया अलग अलग कपड़ों में, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की तो बुढ़िया भी हैं जो हैं कुछ भी इस टाइप के, उनका जो भी है स्टाइल वो यहाँ वो कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने अंदर को यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि मेरे अंदर, क्योंकि देखो जब तक अगर आप कोई मेंढक हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या डिजायर्स हैं। हो सकता है आपकी मजबूरी हो, आप ऐसी जगह पे नहीं जा पा रहे हो, आपके पास मनी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, जो भी। लेकिन मैं यहाँ पे होते हुए भी मैं ये देख पा रही हूँ कि किस टाइप से मुझे लग रहा है कि क्या इनका मतलब निकल रहा है। तो आप अपने आप को सेल्फ चेकिंग के लिए कि आप ज़िंदगी भर ये कहते रहो कि स्मोकिंग बुरी है, दारू बुरी है, तो अगर आप वहाँ अड्डे पे जाके आपको जाना चाहिए और खुद को चेक करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हालातें हमारी वहाँ ले जाने तक हम कैपेबल ही नहीं होते, या हम फालतू का आवरण ओढ़ के कि मेरे बाप दादा ने ऐसे बोला तो वो चीज़ें गलत हैं। अगर आप रियल में अगर किसी ने कहा है कुछ भी, तो आप चेकिंग के लिए जाके अपने आप को वहाँ चेक करो कि ये देखो मेरे ऑलरेडी पेड है ये सारी चीज़ें मेरे ये जर्नी में। लेकिन मुझे कोई भी चीज़ यहाँ लुभा नहीं रही है, बजाय ये नेचर कि मैं थोड़ी देर इस नेचर के साथ बैठूँ एज ए अपने आप को जानने के लिए कि मैं अपनी सेल्फ चेकिंग कर रही हूँ कि मुझे ये रियल में चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे साथ दिखाती हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पीछे, तो पीछे देखेंगे और दाएं बाएं देखो बच्चे भी बहुत हैं यहाँ पे। जो इनकी यहाँ पे ड्रेस है, आप ड्रेस लेके इनकी पहन सकते हो, और फोटोग्राफी और ये पूरा व्यू इस टाइप से आप देख पा रहे हो। और इसमें इन रंग बिरंगी दुनिया के अंदर मैं खुद को चेक करने का एक बहुत ही प्यारा मौका मुझे मिला है कि कहीं मेरे अंदर कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है, या मैं रियल में जो मैं चाहती हूँ कि मुझे इस दुनिया में दोबारा नहीं आना, और रियल में मैं इस चकाचौंध आकर्षण वाली दुनिया में एक आर्टिफिशियल पल भर के लिए फोटोग्राफी मैं ले लूँगी। और आपने भी देखा है बहुत सारी पोज, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ पहले थी, उस टाइम पे आपने पोज दिया और खुश हुए। लेकिन आज वो फ़ोटोएँ, वो सीनरियाँ आपकी पता नहीं कौन से स्टोर में पड़ी हुई हैं, तो जला दी गई हैं, और आपको खुद को भी इंटरेस्ट नहीं है। तो अपने को देखना है कि मैं ये जो चीज़ कर रही हूँ, जिसके लिए मैं पैसा हो, मेरे टाइम हो, मेरी एनर्जी हो, मैं जहाँ दे रही हूँ वहाँ से मुझे कुछ मिल भी रहा है कि नहीं। या एक पल भर का मैं आकर्षण कह सकती हूँ, पल भर का। ये देखिए ये जो मेरे साथ आप देख पा रहे हो कि ये इस झूले पे जो झूल रहे हैं, तो ये पल भर का है उसमें, क्योंकि समय तो जा ही रहा है ना, टाइम तो जा ही रहा है। आप देखोगे आज जो तलाक के केस देखेंगे वो क्यों बढ़ गए हैं कि बस इन आकर्षणों में एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। हम एक दूसरे को समझने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे। बस अगर टाइम दे रहे हैं तो अब गूगल पे सर्च मारो कहाँ बस पल भर के लिए, यानी एक दूसरे को यहाँ कहना पड़ रहा है कि एक दूसरे को तुम देखो। यानी फोटोग्राफर पोज जब दे रहा है तो वो कह रहा है कि लुक ईच अदर, यानी पोज देने के लिए वो सिर्फ बोल रहा है। तो ये काम तो तुम घर पे भी तो कर सकते हो कि आज बैठे, आज फुर्सत के क्षण है, और जिसको जीवन साथी या लाइफ पार्टनर अगर कहा गया है, तो हम दोनों बैठ के पहले एक दूसरे को समझें,
है ना। एक दूसरे को जब हम समझेंगे तो ही हम शायद ज़िंदगी में साथ साथ चल पाएंगे। लेकिन इतनी आर्टिफिशियल हमने अपनी ज़िंदगी को बना लिया है कि अगर मेरे को गूगल पे कुछ पसंद आया तो हम बोलेंगे चलो, और या तो आप यार दोस्तों के साथ जा रहे हो। मुझे जहाँ तक लगता है मेरे ओन एक्सपीरियंस पे, आप जितना बहिर्मुख हो और जितना बहिर्मुख होते चले जाओगे कि बाहर की चीज़ मुझे सुख दे दे, मुझे खाना सुख दे दे, मुझे ड्रेसेस सुख दे दे कि ये वाली ड्रेस मैं पहनूंगी तो मैं कैसी दिखूंगी, और बाहर का मैं ज़्यादा जानकारियाँ बढ़ा लूँ, ये मेरे दोस्त बन जाएँ, इसको मैं ऐसे यूज़ कर लूँ, तो उतना मैं इंटरनल मैं अपने आप से दूर होती चली जाऊँगी। और ये ज़्यादा दिन के चोचले मैं इस शब्द को कहती हूँ, जो आकर्षण जिसमें आप सुख ढूंढ रहे हो। मतलब ढूंढना शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं, आपका भी अनुभव मिलेगा। पल भर का भाषित हो रहा है, भाषित होना और रियल का पाना बहुत सारा डिफरेंट। कि भाषित हो रहा है कोई चीज़, मुझे भाषित हो रही है कि हाँ यार ये तो करके देखा, लेकिन क्या ही सुख मिला, या क्या मुझे उससे सीख मिली, या क्या मैं उससे कहाँ पहुँच गई। तो मेरी अपना एक्सपीरियंस लाइफ का यही है कि आप कहीं पे भी अगर एनर्जी दे रहे हो, किसी भी टाइप की, वो मनी एनर्जी हो सकती है, वो आपकी फिजिकल पावर हो सकती है, तो वो आपको सोच समझ के देना चाहिए कि एट लास्ट मैं इससे मुझे मिल क्या रहा है, और मैं इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा ज़िंदगी में। क्योंकि ज़िंदगी आपका हर टाइम हर समय आप एक द एंड की तरफ जा रहे हो। चाहे आज आप 25 साल के हो तो भी आप उस तरफ बढ़ रहे हो, और चाहे आप 50 साल के हो, कुछ भी हो एज का आपका हो, तो आप मूल की बात करो। मूल का मतलब ठहराओ, मूल का मतलब खुद की यात्रा कि मैं इंटरनल कितना अपने आप से मैं बातें कैसे कर सकूँ। मैं कम से कम लोगों के साथ जितना मैं बाहर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ उसमें मेरे को देखना चाहिए क्या टोटल में कुछ वैल्यूएबल था या नहीं। तो वो अपने को खुद सेल्फ चेकिंग करनी है। तो यही मेरा मोटिव था कि ये आकर्षण की भरी दुनिया ये मुझे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर पाई, और यहाँ भी आके मुझे और वैराग्य टाइप का आ गया कि किस टाइप से लोग अपना समय बर्बाद करते हैं और मनी बर्बाद करते हैं। और यही बीइंग ए एडवोकेट मैंने देखा कि रात को शादी होती है और सुबह तलाक के केस इस वजह से लेते हैं क्योंकि वो आकर्षण के केंद्रों में अपने आप को उन्होंने फंसा दिया, और एक दूसरे को सिर्फ यूज मात्र समझ के वो यूज़ करते हैं। जिससे कि हमने देखा कि अगर हमारे वो दादा दादी नाना नानी जो रहे तो कम से कम एक दूसरे को कोई बाहर के आकर्षणों में इतने थे नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी थी। आज तू फ़ोन में अलग मैं फ़ोन में अलग, और एक दूसरे को नहीं समझ पाते। तो बस दैट्स इट। मैं ये कहना चाहूँगी। अब ये देखो ये माताएं कहाँ की हैं ये, और कितनी उम्र रही होगी। अब देखो तो ये पल भर की खुशी है, चाहे वो ये लोग वाइन में ढूंढे और मटन में ढूंढे या ये इस टाइप से। तो दिस इज़ नॉट रियल हैप्पी। तो यही मेरा गाइस कहना था। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं लेती हूँ विराम। और यहाँ पे मैं आई थी बाली में, इंडोनेशिया में। तो यही कि मैं देखना चाह रही कि हम कहीं फंसे हैं या रियल में हम एक सन्यासी कहना लायक है। नमस्ते।